दोस्तों, क्या आप टैली सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं और आपको टैली की इन 20 ट्रिक्स के बारे में नहीं पता? तो क्या करते हो यार? टैली कैसे चलाते हो? टैली में फटाफट से काम कैसे कर पाओगे? तो चलिए आज मैं आपको टैली की 20 ट्रिक्स बताने वाला हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार प्रो ट्रिक है और आपकी मदद करेंगी टैली चलाने में, या यूं कहिए कि आपके काम को और भी आसान बना देंगे, वो चाहे टैली ERP9 हो या टैली प्राइम। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र कुकरेती और स्वागत करता हूं आपका टैली टेक्निकल चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, अकाउंटिंग की खास बात कह लो या अकाउंटिंग की जरूरत समझो, जब तक वाउचर एंट्री में नरेशन नहीं डाली तब तक लगता है कि वाउचर एंट्री अधूरी है, क्योंकि दोस्तों ये ट्रिक नरेशन से रिलेटेड ही है। तो अगर आप वाउचर एंट्री कर रहे हैं और आपको बहुत सारे वाउचर को पंच करना है, बहुत सारे वाउचर की एंट्री करनी है और सभी वाउचर में आपको नरेशन भी डालनी है, तो यहाँ पे आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, जब आप नरेशन पे जाएं तो यहाँ पे आपने प्रेस करना है Ctrl+R या Alt+R। तो आपकी पिछले वाउचर की जो नरेशन है वो यहाँ पे रिपीट हो जाएगी एज इट इज। तो यहाँ पे रिपीट होने के बाद आप उसको अल्टर भी कर सकते हैं अपनी अकॉर्डिंगली। ऐसा करने से आपको बार बार हर वाउचर में नरेशन नहीं डालनी पड़ेगी, आपकी नरेशन रिपीट हो जाएगी। नंबर 2, अगर आपको वाउचर में नरेशन टाइप करनी है और आपकी नरेशन बहुत बड़ी है और आप अपनी अकॉर्डिंगली नरेशन को लाइनिंग में एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपको यहाँ पर बहुत सारी नरेशन टाइप करनी है और आपने टाइप करना स्टार्ट किया और आप चाहते हैं कि इस लाइन में इतनी ही नरेशन आए, जो आगे की नरेशन है वो सेकंड लाइन से स्टार्ट हो। तो यहाँ पे आपने प्रेस करना है Ctrl Enter। तो जो आपका कर्सर है वो आपके सेकंड लाइन में चला जाएगा। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे एंटर का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे वाउचर सेव करने के लिए टैली आपसे पूछेगा। तो अगर आपने नरेशन को लाइनिंग में एडजस्ट करना है अपनी अकॉर्डिंगली तो आप Ctrl Enter करके नरेशन को अपनी अकॉर्डिंगली लाइनिंग में एडजस्ट कर पाएंगे। नंबर 3, अगर आप सेल्स वाउचर या परचेज वाउचर या फिर ऑर्डर वाउचर्स बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसमें जो लेजर्स हैं जैसे कि GST के लेजर, राउंड ऑफ के लेजर या फ्रेट एंड कार्टेज के लेजर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होके आ जाएं, आपको लेजर्स को सेलेक्ट ना करना पड़े, जिससे कि एंट्री फटाफट हो जाए और गलती होने के चांस भी ना हो, तो आप यहाँ पे वाउचर क्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वाउचर क्लास बनाने के लिए आपने जाना है ऑल्टर में और यहाँ पे जाना है अपने वाउचर टाइप पे और यहाँ पे जैसे कि मैं सेल्स का वाउचर टाइप चूज कर लेता हूँ। तो ये सेल्स के वाउचर टाइप में राइट हैंड साइड में आप देखेंगे नेम ऑफ क्लास। तो यहाँ पे आपने क्लास का नाम टाइप कर लेना है, जो भी नाम आप रखना चाहते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपने एंड ऑफ लिस्ट कर देना है एंड यहाँ पे भी आपने एंड ऑफ लिस्ट कर देना और यहाँ पे अपना सेल्स का लेजर ले लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने लेजर्स ले लेने हैं, जो भी आप चाहते हैं कि जो भी लेजर्स आपके इनवाइस में हिट होते हैं, मतलब जो भी लेजर आप इनवाइस में चूज करते हैं इनवाइस बनाते टाइम पे, तो वो लेजर्स आपने यहाँ पे ले लेना है और उसके कैलकुलेशन मेथड भी आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो या आप चाहते हैं कि एज पर GST कैलकुलेट हो, तो वो सब आपकी लेजर की सेटिंग से, लेजर की कॉन्फ़िगरेशन से यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि अगर 0 हो तो वो ऑटोमेटिकली इनवाइस से मूव हो जाए तो आप इस ऑप्शन को यहाँ पे यस कर दीजिएगा। तो इसको हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे सेकंड क्लास भी बना सकते हैं ऐसे ही और इसको हम सेव कर देते हैं। तो जैसे ही आप सेल्स वाउचर में जाएंगे तो यहाँ पे जैसे आप F8 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि कौन सी क्लास के अंडर में आप बनाना चाहते हैं। तो जैसे कि हम बनाते हैं लोकल में, तो जैसे हमने लोकल में यहाँ पे क्लिक किया, जो भी लेजर्स हमने यहाँ पे सेलेक्ट किए थे क्लास में तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम एक ले लेते हैं, एंट्री करते हैं। तो जैसे कि हमने ये ले लिया और इसका हम यहाँ पे क्वांटिटी डाल देते हैं। तो ये देखिए ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे देखिए अगर फ्रेट चार्जेस हम लेंगे तो ये हमने मैनुअल रखा है, यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप डालना चाहते हैं तो डालिए, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो ये आपके इनवाइस से ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे तो देखिए फ्रेट चार्जेस यहाँ से हट चुका है, वो जो लेजर था अपने आप हट चुका है क्योंकि वो 0 वैल्यू था। नंबर 4, अगर आप किसी एंट्री को कॉपी करना चाहते हैं, मतलब एज इट इज एंट्री आप चाहते हैं कि एक और एंट्री हो जाए, तो यहाँ पे आप डुप्लीकेट वाउचर का यूज कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, सेम एज इट इज जो आपका वाउचर है सेम एक कॉपी आपके पास और आ जाएगी, मतलब वो डुप्लीकेट वाउचर बन जाएगा, जिसमें कि जो उसका वाउचर नंबर या जो उसका इनवाइस नंबर है वो ऑटोमेटिकली जो भी उस डेट में लास्ट इनवाइस नंबर या लास्ट वाउचर नंबर होगा उसके अकॉर्डिंगली ले लेगा।
तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे कि मेरे को इस एंट्री को डुप्लीकेट करना है, मतलब सेम एंट्री दोबारा बनानी है। अब इसका जो वाउचर नंबर है वो है 22। अब यहाँ पे आप या तो यहाँ पे शॉर्टकट कमांड का यूज कर सकते हैं Alt 2, या फिर आप यहाँ पे डुप्लीकेट वाउचर पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि जो आपका वाउचर है एज इट इज यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। तो जैसे आप इसको सेव करेंगे आप देखेंगे जो नेक्स्ट वाउचर है, मतलब उसका जो अगला वाला जो भी वाउचर नंबर है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लेगा और एज इट इज एंट्री आपकी कॉपी हो जाएगी। नंबर 5, तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने सेल्स रजिस्टर को ओपन किया और यहाँ पे जो 10 नंबर का इनवाइस है अब ये गलती से मेरे से डिलीट हो गया। तो जो मेरा 11 नंबर का इनवाइस था वो मेरा 10 नंबर बन गया और जो 12 नंबर का था वो मेरा 11 नंबर बन गया। मतलब जो एक सीरीज है हमारी वो हमारी एक स्टेप नीचे चली गई है। अब यहाँ पे अब जो हमारे इनवाइस है ये तो ऑलरेडी बन चुके हैं, तो इस सीरीज को दोबारा से मैं कैसे सही कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जो वाउचर नंबर आपने क्रिएट करना है दोबारा से उस पर आपने यहाँ पे कर्सर ले जाना है। तो जैसे कि मैंने 10 नंबर वाउचर क्रिएट करना है तो यहाँ पे मेरा कर्सर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम इंसल्ट वाउचर। तो जैसे इंसल्ट वाउचर करेंगे तो यस करेंगे इसको, तो ये देखिए 10 नंबर है। अब यहाँ पे मैं 10 नंबर पे मैं एक एंट्री कर देता हूँ जिससे कि मेरी जो सीरीज है वो सही हो जाए। तो ये एंट्री मैंने कर दी है और अब मैं इसको जैसे सेव करूंगा हमारी जो सीरीज है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सही हो जाएगी। देखिए 10 नंबर मैंने अभी इनवाइस बनाया था, तो जो पहले 11 नंबर था वो ऑटोमेटिकली 11 नंबर हो गया है, जो पहले 10 नंबर हुआ था डिलीट करने के बाद, अब वो ऑटोमेटिकली 11 नंबर हो गया। अब आप इसको दोबारा से आपने इसको कैंसिल करना था कि जैसे कि हमने गलती से कैंसिल करने की बजाय उसको डिलीट कर दिया था, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो अब ये हमें कैंसिल दिखा रहा है। तो इस तरह से आप अपने इनवाइस के नंबरिंग को मैनिपुलेट कर सकते हैं अगर गलती से आपके इनवाइस डिलीट हो गया या बैक डेट में आपने एंट्री कर दी है। तो अगली जो ट्रिक है दोस्तों ये भी वाउचर नंबर और इनवाइस नंबर से रिलेटेड ही है। अगर आप चाहते हैं आपकी जो वाउचर नंबरिंग या इनवाइसिंग नंबरिंग है वो ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों रहे, मतलब वैसे तो ऑटोमेटिक चले, लेकिन अगर आप चाहें तो उस वाउचर नंबर को चेंज कर सकते हैं जिससे कि आपके वाउचर नंबरिंग में सीरीज में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आपको क्या करना है, आपने जाना है अल्टर में और यहाँ पे आपने जाना है वाउचर टाइप में और यहाँ पे जैसे कि हम ले लेते हैं सेल्स। तो सेल्स में आप यहाँ पे देखेंगे मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग हमने यहाँ पे ऑटोमेटिक लिया है, मतलब जैसे 1 नंबर वाउचर हमने सेव किया ऑटोमेटिकली 2 नंबर आएगा, 2 नंबर सेव किया ऑटोमेटिकली 3 नंबर आएगा। अगर आप यहाँ पे ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइट लेते हैं तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे हम इसको सेव करते हैं तो अब हम चलते हैं वाउचर में और यहाँ पे हम सेल्स में चलते हैं। तो अब हमारा कर्सर यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिकली 24 नंबर आ रहा है क्योंकि 23 हमने इनवाइस बना रखे हैं, लेकिन 24 आ रहा है। और आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आपने 24 की जगह 25 करना है या 24 अगर आपने यहाँ पे सेव कर दिया तो अगला जो इनवाइस नंबर आएगा वो ऑटोमेटिकली 25 आएगा। तो इस तरह से आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत ही किफायती रहेगी आपके लिए। अगली जो ट्रिक है दोस्तों ये भी बहुत बढ़िया है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी फाइल से टैली में कॉपी करना चाहते हैं या टैली से किसी फाइल में पेस्ट करना चाहते हैं तो ये काम आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पे हमें एक लेजर क्रिएट करना है, तो लेजर में चलते हैं और यहाँ पे क्रिएट में अब इसका जो नेम है इसको मैं वर्ड की फाइल से कॉपी करता हूं। तो ये हमारा ऑफिस एक्सपेंस है और इसको हम चलते हैं टैली में और यहाँ पे हमें नेम में इसको पेस्ट करना है। अगर आप टैली प्राइम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे पेस्ट करने के लिए आपको कमांड यूज करनी पड़ेगी Ctrl+V, और अगर आप टैली ERP9 यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे Alt+Ctrl+V प्रेस करना पड़ेगा पेस्ट करने के लिए। तो इसको आप यहाँ पे इस तरह से पेस्ट करके और इस लेजर को सेव कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक नरेशन में भी लेके चलता हूँ, नरेशन में भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए इस वाउचर की नरेशन में हमें यहाँ पे कुछ पेस्ट करना है, तो यहाँ पे जैसे मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे हम चलते हैं टैली में और यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है, तो यहाँ पे हमें कमांड रन करनी है Alt+Ctrl+V या Ctrl+V, तो ये हमारे यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ऐसे ही टैली से कॉपी करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि हमें इनवाइस नंबर कॉपी करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें Ctrl+C या Alt+Ctrl+C अगर आप टैली ERP9 यूज कर रहे हैं तो दोनों कमांड काम करेंगे टैली प्राइम में और टैली ERP9 में Alt+Ctrl+C काम करेगा। तो जैसे हमने इसको कॉपी कर दिया और अगर इसको हमें किसी फाइल में पेस्ट करना है तो यहाँ पे हम नॉर्मल इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप टैली में कॉपी पेस्ट का यूज कर सकते हैं। अगली जो ट्रिक है दोस्तों ये तो बहुत कमाल की ट्रिक है और इस ट्रिक को तो आपको अपने दिमाग में बैठा देना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है और हर टाइम ये आपको काम आएगी। तो मान लीजिए अगर आप कोई वाउचर क्रिएट कर रहे हैं, अब जिस लेजर की आप एंट्री कर रहे हैं वो लेजर क्रिएट नहीं है आपके टैली में, तो क्रिएट करने के लिए या तो आपके पास ऑप्शन है आप गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट में जाके और पहले अपना लेजर क्रिएट करें, उसके बाद आपको यहाँ पे लिस्ट होगा। लेकिन
अगर आप यहाँ पे शॉर्टकट कमांड का यूज करेंगे कंट्रोल सी, तो आप लेजर की क्रिएशन विंडो पे पहुंच जाएंगे और यहाँ से आप लेजर बनाएंगे और वापस आप वहीं पे आ जाएंगे जहां से कि आपने इस कमांड को प्रेस किया था, और वो लेजर आपकी लिस्ट में यहाँ पे शो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको बाहर जाके और लेजर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे आपने लेजर चूज किया और आपने देखा जो ये लेजर है इसकी जो डिटेल्स हैं वो गलत हैं या कुछ डिटेल्स यहाँ पे पंच नहीं है, तो यहाँ पे आप इस लेजर को इजीली अल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे आपने प्रेस करना है कंट्रोल एंटर, तो आप इस लेजर की अल्ट्रेशन विंडो पे पहुंच जाएंगे। अब जैसे कि आपने इसका नाम चेंज करना है, तो इसका हम नाम चेंज कर देते हैं एबीसी कंपनी पीवीटी एलटीडी, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे ये लेजर जो है चेंज हो गया है और आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से लेजर को या लेजर की डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही आप स्टॉक आइटम में भी कर सकते हैं कि अगर आप स्टॉक आइटम की लिस्ट में हैं और जो स्टॉक आइटम आपको चाहिए वो आपने क्रिएट नहीं कर रखी है, तो यहाँ पे ऑल्ट सी करके आप स्टॉक आइटम को क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी स्टॉक आइटम में कुछ इंफॉर्मेशन गलत है, आपको चेंज करनी है, तो कंट्रोल एंटर वहां पे प्रेस करिए, तो उस आइटम की अल्टरेशन विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप आइटम को अल्टर कर पाएंगे, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो अगली जो ट्रिक है दोस्तों, ये भी बहुत कमाल की ट्रिक है। अगर आपके पास कोई ऐसा डाटा है जिसको कि आप टेम्परेरी टैली में ओपन करना चाहते हैं, अब वो फोल्डर आपका डेस्कटॉप में भी हो सकता है या किसी भी ड्राइव में आपका फोल्डर है, तो उसको टैली में टेम्परेरी रन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो उस डाटा के फोल्डर पे राइट क्लिक करिए, कॉपी करिए और टैली के आइकन पे राइट क्लिक करके यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। तो जैसे आप पेस्ट करेंगे तो जो आपका टैली है वो उस डाटा की कॉन्फ़िगरेशन के साथ ओपन हो जाएगा और वो कंपनी आपके पास लिस्ट हो जाएगी। अब जब दोबारा आप टैली खोलेंगे तो दोबारा आपको वही डाटा शो करेगा जो कि आपने परमानेंटली जो डायरेक्टरी है उसकी सेट कर रखी है। तो ये देखिए टैली ओपन हो गया और जो डाटा उठा रहा है वो आपके डेस्कटॉप में डाटा का फोल्डर है, वहां से डाटा उठा रहा है। अब दूसरा तरीका ये भी है कि आप नॉर्मली अगर आपके डेस्कटॉप में फोल्डर है या किसी फोल्डर के अंदर फोल्डर है, तो नॉर्मली उस फोल्डर को यहाँ से ड्रैग करिए और टैली के आइकन के ऊपर छोड़ दीजिए, तो आपका जो टैली है उस डाटा के साथ टेम्परेरी ओपन हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि जो आपका जो डाटा है वो परमानेंटली आपके टैली में सेट हो जाए, मतलब जो उसका डाटा का पाथ है वो परमानेंटली सेट हो जाए, आपको बार बार डाटा ढूंढना ना पड़े या बार बार आपको उसका पाथ सेट ना करना पड़े, उसकी डायरेक्टरी सेट ना करना पड़े, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जिस फोल्डर में आपका डाटा है, चाहे आपका सी ड्राइव, ई ड्राइव, कहीं पे भी आपका डाटा है जिसके अंदर आपकी ये कंपनीज बनी हुई हैं, जैसे कि 1000 कंपनी, 1001, 1002, तो जहां पे भी आपका ये डाटा है वहां पे आपने क्या करना है, ऊपर जो एड्रेस बार है यहाँ पे क्लिक करना है, तो पूरा आपने ये कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद आपने टैली में जाना है और टैली में यहाँ पे ऊपर डाटा पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाटा पाथ में जाना है और यहाँ पे कंपनी डाटा पाथ इसको आपने एंटर करना है। जो अभी मैंने एक पाथ कॉपी किया था वो मैं स्पेसिफाई फोल्डर में जाऊंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और ये मैं एंटर कर दूंगा। जो ये पाथ है हमारा डाटा का वो परमानेंटली सेट हो गया है। अब ये जब भी हमारा टैली खुलेगा इस पाथ में जो भी डाटा, जो भी कंपनी रहेगी वही हमारी यहाँ पे लिस्ट होके आएंगी। और अगर आपने कॉपी नहीं किया है तो आप यहाँ पे ब्राउज फीचर का इस्तेमाल करके आप उस डाटा तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अप कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे चलता हूँ और डेस्कटॉप पे ये मेरा डाटा का फोल्डर है, तो इसको मैं एंटर कर देता हूँ। तो ऐसे भी आप डाटा के पाथ को परमानेंटली सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगली ट्रिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके डाटा में कोई एरर आ जाता है, आपका डाटा रिफ्रेश नहीं हो पा रहा है या आपके डाटा में किसी भी तरह का कोई एरर आ जाता है, तो उसके लिए आप अपने डाटा को रिपेयर कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने जाना है हेल्प में और हेल्प में जाने के बाद आपने जाना है ट्रबल शूटिंग में और यहाँ पे रिपेयर पे आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे आप रिपेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी कंपनी लिस्ट हो जाएंगी। बस आपने उस कंपनी को चूज कर लेना है जिस कंपनी में एरर आ रहा है, लेकिन इससे पहले आपने उस डाटा के फोल्डर को कॉपी कर देना है किसी सेफ साइड में। तो यहाँ पे जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे रिपेयर पे जब आप क्लिक कर देंगे तो ये डाटा आपका रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। फेज 1, फेज 2, फेज 3 आपका ये रिपेयर होगा, उसके बाद ये डाटा आपका ओपन हो जाएगा। अगर उस डाटा में कोई जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है तो वो डाटा आपका इजीली ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही आप टैली ओपन करें तो पर्टिकुलर एक कंपनी ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए, आपको चूज करने की जरूरत ना पड़े, तो इसको सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा हेल्प में, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा सेटिंग में और यहाँ पे आपको जाना है स्टार्टअप में। तो जैसे आप स्टार्टअप में एंटर करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन लोड कंपनी ऑन स्टार्टअप को यस करना पड़ेगा। सेकेंड ऑप्शन में कंपनीज टू लोड पे एंटर करना है और यहाँ पे पर्टिकुलर वो कंपनी चूज कर देनी है जिसको कि आप ऑटोमेटिकली ओपन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एबीसी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को मैं चूज कर लेता हूं और एंड ऑफ लिस्ट कर देता हूं। तो यहाँ पे आप एक से ज्यादा कंपनी भी चूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक से ज्यादा कंपनी ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए तो वो कंपनी आप यहाँ पे चूज करके रख सकते हैं। तो कंपनी जैसे जैसे आप टैली ओपन करेंगे वो कंपनी ओपन हो जाएंगी। तो हम इसको क्लोज करते हैं और अब हम टैली को दोबारा से ओपन करते हैं।
तो जैसे हम टैली को दोबारा ओपन करेंगे तो ये कंपनी हमारी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होके आ गई। अब इसमें पासवर्ड है तो इसलिए हमें यहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ेगा, क्योंकि टैली को तो पासवर्ड पता नहीं है। लेकिन अगर आपकी कंपनी में पासवर्ड नहीं है तो वो कंपनी डायरेक्टली आपकी ओपन हो जाएगी और ये विंडो आपके सामने ओपन होके आएगी। अगली जो ट्रिक है दोस्तों, ये भी बहुत कमाल की ट्रिक है। अगर आप टैली के नए नए यूजर हैं, आपको टैली के बारे में ज्यादा नहीं पता है, तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। और अगर आप पुराने यूजर हैं तब भी आपको ये ट्रिक काम आएगी। अगर आपको कोई रिपोर्ट देखनी है तो नॉर्मली आपको शॉर्टकट का यूज करना पड़ेगा या एरो से पर्टिकुलर आपको ड्रिल डाउन जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको वो शॉर्टकट नहीं पता है तो आप यहाँ पे गो टू के ऑप्शन में जाके उस रिपोर्ट्स को यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस देखना है तो सिर्फ हमने प्रॉफिट एंड लॉस टाइप किया तो ये हमारा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस खुल गया है। तो टैली में जितनी भी रिपोर्ट्स हैं लगभग 99% आपको गो टू की रिपोर्ट में मिल जाती हैं। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, हम जीएसटी रिपोर्ट पे चलते हैं, जैसे GSTR1, तो GSTR1 हमें यही मिल जाती है। अदरवाइज हमें कैसे जाना पड़ेगा, यहाँ पे डिस्प्ले पे जाना पड़ेगा, डिस्प्ले के बाद स्टैच्यूरी रिपोर्ट में, फिर जीएसटी रिपोर्ट में, फिर GSTR1 में। तो इसका जो शॉर्टकट है, जो डायरेक्ट रिपोर्ट है, वो आप गो टू के फीचर से ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप वाउचर प्रिंटिंग करते हैं, जैसे कि सेल्स वाउचर को प्रिंट करते हैं, परचेज वाउचर को प्रिंट करते हैं या रिसीट वाउचर को प्रिंट करते हैं और आप कॉपीज को परमानेंटली सेट करना चाहते हैं कि भाई जब मैं सेल्स इनवॉइस का प्रिंट निकालूं तो मेरी इतनी कॉपी निकलनी चाहिए, या जब मैं ऑर्डर वाउचर का प्रिंट निकालूं तो इतनी कॉपी निकलनी चाहिए, या मैं रिसीट का प्रिंट निकालूं तो इतनी कॉपी निकलनी चाहिए, तो इसको आप परमानेंटली सेट कर सकते हैं टैली में। तो उसको आपने कैसे करना है, आपने जाना है प्रिंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने शो मोर कर देना है। तो जैसे आप शो मोर करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है सेट नंबर ऑफ कॉपीज फॉर प्रिंटिंग वाउचर, तो इस पर आपने एंटर करना है। तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर वाउचर के लिए, मतलब जैसे सेल्स के लिए मैं चाहता हूँ कि 4 कॉपी मेरी प्रिंट हो, हमेशा 4 कॉपी प्रिंट हो, वहां पे मेरे को सेट करने की जरूरत नहीं है। डिलीवरी नोट के लिए मेरी 2 कॉपी आ जाए, और जो मेरा सेल्स ऑर्डर या कोटेशन है उसमें मेरे को 2 कॉपी चाहिए, या जो मेरी परचेज है उसमें मेरे को 2 कॉपी चाहिए, या मेरी जो रिसीट है इसमें भी मेरे को 2 कॉपी चाहिए, परचेज ऑर्डर में मेरे को 1 ही कॉपी चाहिए, और जो मेरा डिलीवरी नोट है या डेबिट नोट या क्रेडिट नोट है उसमें मेरे को 2-2 कॉपी चाहिए। तो इसको मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा। तो जब भी मैं इनवाइस का प्रिंट निकालूंगा या जिस वाउचर का भी प्रिंट निकालूंगा तो वो एज पर जो अभी हमने सेटिंग की है उसके अकॉर्डिंगली निकलेगा। तो जैसे हमारा सेल इनवाइस है, इसको हम प्रिंट करते हैं तो प्रिंट में आप देखेंगे यहाँ पे देखिए 4 कॉपी आ रही है। तो इस तरह से आप परमानेंटली कॉपीज को सेट कर सकते हैं। अगली जो ट्रिक है दोस्तों, ये एक अकाउंटेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अगर आप अकाउंटेंट हैं तो इस ट्रिक का इस्तेमाल आप जरूर करें। तो जो ये ट्रिक है दोस्तों, ये है चेक प्रिंटिंग। तो टैली से आप चेक प्रिंट कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो चेक प्रिंटिंग के लिए आपको क्या करना है, आपने जाना है ऑल्टर में और यहाँ पे जाना है लेजर में, और यहाँ पे आपने अपने बैंक का जो लेजर है उसको चूज कर लेना है। उसको चूज करने के बाद में आपने एंटर करना है और यहाँ पे अपना बैंक, जो भी आपका बैंक है उसको चूज कर लेना है। चूज करने के बाद यहाँ पे आपके पास एनेबल चेक प्रिंटिंग का ऑप्शन आपने एनेबल करना है। सेट ऑल्टर चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन को यस कर देना है। उस पर्टिकुलर बैंक में जितने भी चेक के फॉर्मेट होंगे, जैसे कि CTS फॉर्मेट जो है, सारे यहाँ पे आपको शो कर जाएंगे। तो आपने जो भी आपकी चेक बुक है या जो भी आपका चेक बुक में जिस तरह का जो डिजाइन है आपके चेक का, वो आपने यहाँ पे चूज कर लेना है। तो जैसे आप इसको चूज करेंगे उसके बाद आपने इसको एंटर कर देना है और सेव कर देना है। तो ये आपको एक बारी सैंपल जो है यहाँ पे दिखाएगा कि किस तरह से आपका चेक प्रिंट होगा। तो ये डमी है, तो उसके बाद आपने यहाँ से बैक जाना है और इस लेजर कैलकुलेशन को सेव कर देना है। तो अब यहाँ पे हम एक पेमेंट कर देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम एक HDFC बैंक से एक पेमेंट कर देते हैं अग्रवाल ट्रेडिंग कंपनी को। अब 1 लाख रुपए की पेमेंट कर देते हैं। इसको ऑन अकाउंट ले लेते हैं और यहाँ पे आप चेक की डिटेल्स डाल सकते हैं। तो अब हम इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा प्रिंटिंग, तो चेक प्रिंटिंग के लिए हमें पूछ रहा है तो हम इसको पहले प्रीव्यू कर देते हैं। तो यहाँ पे जूम में अगर करूँ तो यहाँ पे देखिए डेट आ गया, अकाउंट पे आ गया, कंपनी का नाम आ गया, जिस नाम से भी चेक जो है प्रिंट होना है कंपनी का नाम, उसके बाद अमाउंट इन वर्ड्स एंड अमाउंट इन फिगर्स यहाँ पे आ गया है। बस आपने अपने प्रिंटर पे चेक लगाना है और यहाँ से प्रिंट की कमांड दे देनी है। तो आपके चेक पे आपके जो फेवरिंग नेम है उसमें ये प्रिंट होके आ जाएगा, और अमाउंट इन वर्ड में ये प्रिंट होके आ जाएगा, अमाउंट इन फिगर में ये प्रिंट हो जाएगा, और डेट की जगह पे डेट प्रिंट हो जाएगी। इससे आपकी प्रेजेंटेशन काफी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जब भी आप अपने सीनियर के पास प्रिंटेड चेक लेके जाएंगे कहीं ना कहीं उसको भी अच्छा लगेगा कि यार ये चेक बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात, चेक में गलती होने के चांसेस नहीं है, तो इस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप टैली में बैंकिंग मेंटेन करते हैं तो ये ट्रिक आपके बहुत काम की है। तो टैली में आप अपने चेक बुक को डिफाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको पर्टिकुलर चेक के स्टेटस का पता लग
लगता है कि कौन सा चेक आपने किसको कब और कैसे आपने पेमेंट किया था, या आपने कैंसिल किया था, या ब्लैंक चेक आपने इशू किया था, उन सब का आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा। एक चेक रजिस्टर आपको देखने को मिल जाएगा। तो चेक बुक को डिफाइन करने के लिए आपने जाना है ऑल्ट्रेशन में और उसके बाद जाना है लेजर में। तो यहाँ पे आपने अपने बैंक को चूज कर लेना है। तो बैंक को चूज करने के बाद यहाँ पे एंटर जब आप करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेट ऑल्टर रेंज फॉर चेक बुक। तो इसको आप जैसे यस करेंगे तो यहाँ पे आप अपनी चेक बुक को डिफाइन कर देते हैं। अब मान लीजिए आपके पास दो चेक बुक है, एक का जो नंबर है वो है 00001 से 00050 तक, उसका आपने रख दिया बुक नंबर 1। उसके बाद अगर आपके पास दूसरी बुक है या आपकी फर्स्ट वाली बुक खत्म हो गई है तो दूसरी को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि सेकंड बुक आपकी है 0000051, ठीक है, और ये आपकी है 100 तक, 0000100, ये हमारी होगी बुक नंबर 2। तो इसको आप यहाँ पे सेव कर देंगे। तो सेव करने के बाद में जब आप एंट्री करेंगे तो जैसे कि हमें पेमेंट की एंट्री कर देते हैं। अब इसको हम 1 लाख रुपए की पेमेंट कर देते हैं, 10,000 रुपए की पेमेंट कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारी चेकबुक सिलेक्ट होके आ गई और एक नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है। तो अगर आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे चेकबुक लीजिए, और अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन आप यहाँ पे ले सकते हैं, ये ट्रांसफर ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चेक से कर रहे हैं तो चेक लीजिए और यहाँ पे एक नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होके यहाँ पे आएगा। तो ये हमने यहाँ पे सेव कर दिया है। सेव करने के बाद अब हम इसका चेक रजिस्टर देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें चलना है बैंकिंग पे जाने के बाद चेक रजिस्टर पे हमें जाना है। तो यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर बैंक के टोटल कितने चेक हमारे पास हैं और कितने हमने अलॉट कर दिए हैं। तो इसको हम एंटर करते हैं। तो यहाँ पे 2 चेक बुक हैं, जिससे कि एक चेक हमने ऑलरेडी रेज कर दिया है और बाकी के हमारे पास वैसे पड़े हुए हैं। तो इसमें भी अगर आप एंटर करेंगे तो उसका स्टेटस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर आपने सभी के सभी को देखना है तो यहाँ पे चेकबुक पे एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे हर एक चेक की आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी कि कब और किसको और क्यों आपने इसको रेज किया है, किस पार्टी को आपने इसको पेमेंट किया है। तो इस तरह से आप चेक रजिस्टर को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप टैली में एक ही बारी में मल्टीपल लेजर क्रिएट करना चाहते हैं, वो भी एक ही स्क्रीन में, तो यहाँ पे आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने जाना है चार्ट ऑफ अकाउंट में और यहाँ पे आपने क्लिक करना है लेजर में। तो लेजर में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने जाना है मल्टी मास्टर्स में। तो जैसे आप मल्टी मास्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मल्टी क्रिएट, मल्टी अल्टर, मल्टी क्रेडिट लिमिट, तो यहाँ पे हम चलते हैं मल्टी क्रिएट पे। तो जैसे आप क्रिएट पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या बनाना है, आपने कौन से ग्रुप के अंडर में बनाना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ऑल। तो यहाँ पे मैं एक लेजर बना देता हूँ ABC और इसको सन्नी डेटर के अंदर टैग कर देता हूँ, इसका जो ओपनिंग बैलेंस है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा लेजर बना देते हैं XYZ और इसको हम रखते हैं संडी क्रिएटर के अंदर और इसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है। अब हमें बनाना है एक एक्सपेंस का, इसको हमने रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसका कोई ओपनिंग नहीं है। तो ये 3 लेजर हैं, तो इन 3 लेजर को एक ही स्क्रीन पे एक ही बारी में हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सेटिंग हमने कर दिया, बस इसको हमने सेव कर देना है। सेव करने के बाद में अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास ये लेजर क्रिएट होके आए हैं। तो अल्टर में चलते हैं, लेजर में चलते हैं। तो देखिए ABC हमने बनाया था, ABC हमारे पास क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हमने बनाया था XYZ, तो ये XYZ का लेजर देखिए ये भी क्रिएट हो गया। उसके बाद एक हमने बनाया था एक्सपेंस, तो ये हमने एक्सपेंस का बनाया था, ये भी क्रिएट हो गया। तो इस तरह से आप मल्टीपल लेजर को एक ही स्क्रीन में एक ही टाइम में क्रिएट कर सकते हैं। बस फर्क ये है कि वहां पे आप एड्रेस या और जो डिटेल्स हैं उनको पंच नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप टैली में इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं और आप चाहते हैं जो इन्वेंट्री का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस को हिट ना करे, मतलब जो भी आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है या ओपनिंग स्टॉक है वो आप मैनुअली डालें, तो इसको आप कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, F11 प्रेस करना है और F11 प्रेस करने के बाद में इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री को नो कर देना है। अब इससे क्या होगा, आप पूरी की पूरी इन्वेंट्री मेंटेन कर सकते हो, मतलब आपके इन्वेंट्री की रिपोर्ट भी बनेंगी, आपके बिल भी बनेंगे, सब कुछ आप कर सकते हैं इन्वेंट्री से रिलेटेड। लेकिन जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है, जो भी आपके स्टॉक में, स्टॉक समरी में क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा है या आपके स्टॉक आइटम की ओपनिंग स्टॉक है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में शो नहीं करेगा टैली। तो इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में हम चलते हैं तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक नहीं आ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक जो आप मैनुअल डालें वही यहाँ पे शो करे, बाकी स्टॉक समरी से जो आपकी स्टॉक समरी है यहाँ से ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके वहां पे शो ना करे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो आपने F11 से इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री को नो कर देना है और उसके बाद आपने क्या करना है, एक लेजर बना देना है स्टॉक इन हैंड करके, और यहाँ पे आपने इसको रखना है
स्टॉक इन हैंड और इसको आपने सेव कर देना है। जैसे आप सेव करेंगे तो अब हम प्रॉफिट एंड लॉस में चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का ऑप्शन हमारे पास आ रहा है। तो नॉर्मली ओपनिंग बैलेंस डालना है तो इस पर एंटर करिए और एंटर करिए और यहाँ पे जिस डेट का भी आपका ओपनिंग बैलेंस है तो वो आप यहाँ पे मैनुअली डाल पाएंगे और जो भी क्लोजिंग बैलेंस है वो आप यहाँ पे डाल पाएंगे। तो इस तरह से आप ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस को मैनुअली सेट कर सकते हैं और इन्वेंट्री की वैल्यू को इफेक्ट करने से रोक सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। तो अगली जो ट्रिक है दोस्तों, ये भी बहुत अच्छी ट्रिक है। अगर आपके यहाँ पे मल्टीपल लोग काम करते हैं, मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम है और बहुत सारे लोग डाटा एंट्री करते हैं, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि टैली में ये एंट्री किसने की है तो ये आप इजीली देख सकते हैं। तो आपने जाना है डे बुक में और डे बुक में आपने यहाँ पे F12 प्रेस करना है और F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है शो एंटेड बाई अल्टर्ड बाय। तो ये ऑप्शन आपको तभी यहाँ पे शो करने को मिलेगा अगर आपके कंपनी में पासवर्ड लगा हुआ है और सबके अलग अलग यूजर बने हैं। अगर अलग अलग यूजर नहीं बने होंगे तो एक ही यूजर का नेम आएगा जिस पासवर्ड से लॉगिन होके एंट्री हुई है या अल्टर हुई है। तो जैसे आप इसको यस करेंगे तो ये देखिए एंटर्ड बाय, जिस जिस यूजर से भी वो एंट्री क्रिएट हुई है या अल्टर हुई है उसका नेम आपको यहाँ पे शो करेगा। तो अगली जो ट्रिक है दोस्तों, ये भी बहुत ही कमाल की ट्रिक है। अगर आपका कोई कॉन्फिडेंशियल डाटा है जिसको कि आप चाहते हैं ये किसी के हाथ ना लगे और अगर किसी के हाथ लग भी जाए तो इसको ओपन ना कर सके जब तक कि उसके पास वो पासवर्ड ना हो, तो यहाँ पे आप टैली बोल्ड पासवर्ड का यूज कर सकते हैं। तो टैली बोल्ड पासवर्ड क्या होता है? टैली बोल्ड पासवर्ड कोई ब्रेक नहीं कर सकता, साथ ही साथ आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन भी शो नहीं करता कि ये कंपनी किस नेम से है, जो डाटा शो कर रहा है उसका नेम क्या है। और जो नॉर्मल पासवर्ड होता है उसमें कंपनी का नाम शो करता है और साथ ही साथ उस पासवर्ड को कोई भी ब्रेक कर सकता है। तो यहाँ पे डाटा में बोल्ड पासवर्ड लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कंपनी क्रिएट करते टाइम पे या अल्टर करने पे यहाँ पे आपने जाना है क्रिएट कंपनी में, या अगर आपकी कंपनी बनी हुई तो आप अल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बना देते हैं डेमो कंपनी और इसको हम एंटर करते हैं और ये ले लेते हैं। और यहाँ पे हमें क्या करना है? टैली बोल्ड पासवर्ड, यहाँ पे आपको दिख रहा है सेट बोल्ड पासवर्ड टू इनक्रिप्ट कंपनी डाटा। तो यहाँ पे अगर आपको शो नहीं कर रहा है तो यहाँ पे F12 करके आप बोल्ड पासवर्ड को यस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप इसको यस करेंगे तो यहाँ पे आपको एक पासवर्ड डालना होगा। तो जैसे आप इसको एंटर करेंगे यहाँ पे दोबारा से आपको पासवर्ड डालना है और उसके बाद जो नॉर्मल पासवर्ड है जैसे कि आप नॉर्मल कंपनी में लगाते हैं तो वो आप यहाँ पे उसको भी लगा सकते हैं। तो इसको हम नहीं लगाते हैं, सिर्फ बोल्ड पासवर्ड को यहाँ पे हम लगाते हैं। तो इसको एंटर करते हैं, तो एंटर करने के बाद यहाँ पे हमें बोल्ड पासवर्ड दोबारा से लगा दिया है। तो अब आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो आपकी कंपनी है यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम शो नहीं करेगा। देखिए ये जो कंपनी है 10,003 नंबर कंपनी, यहाँ पे डॉट 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 करके यहाँ पे शो कर रहा है, जबकि ये कंपनी हमने डेमो कंपनी के नाम से बनाई थी। बाकी कंपनी के नेम यहाँ पे शो कर रहा है लेकिन उस पर्टिकुलर कंपनी का नहीं कर रहा। तो इसका मतलब इसमें पासवर्ड लगा हुआ है, बोल्ड पासवर्ड लगा हुआ है। तो अगर हमें इसे ओपन करना है तो इस पर क्लिक करेंगे और जो पासवर्ड हमने सेट किया था उसको हम यहाँ पे डालेंगे। तो इस तरह से आप अपने कॉन्फिडेंशियल डाटा को, जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डाटा है, उसमें आप बोल्ड पासवर्ड का यूज करके उसको इनक्रिप्ट या फिर उसको सेफ रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये सारे ट्रिक आपके बहुत काम की होंगी, आपको बहुत पसंद आई होंगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।